से यहाँ कोई शायद मेरे को दिख नहीं रहा, तो सीवरेज के माध्यम से जितना टारगेट अपन ने लिया था वो पूरा हो गया। कौन से जैन साहब? ये तो अपने नगर पालिका वाले जैन साहब। जैसे सीवरेज के माध्यम से जितने कनेक्शन का अपन ने टेंडर किया था वो तो हो गया था। अब ये तो डेली दिनचर्या है कि भाई आज किसी वार्ड में 10 मकान कल 12 होंगे। अब जैसे हर वार्ड के अंदर से डिमांड आई है कि भाई जो नए मकान बने उनके कनेक्शन नहीं हो रहे। सीवरेज कंपनी के ठेकेदार से या नगर पालिका से बात करते हैं तो वो कह रहे हैं कि भाई टेंडर पूरा हो गया। तो एक तो नए कनेक्शन के लिए बजट निकाला जाए, 18 करोड़ का प्रोविजन रखा है। दूसरा, आपने ये सस्ते शौचालय वाला 20 लाख कर रखा है। मेरे को लग रहा है कि 20 लाख तो भी बहुत कम राशि है। सस्ते शौचालय अपन बनाएंगे तो उसका मापदंड क्या होगा? जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर तो आजकल उसमें इंक्लूड कर दिया कि शौचालय होना जरूरी है। तो 20 लाख में आप यहाँ से बैठे हो, 20 लाख में भाई पॉसिबल है कि अपन पूरे नवलगढ़ शहर में सस्ते शौचालय और बना सकते हैं? भाई जैन साहब, एक शौचालय पे कितना खर्चा आता है? लगभग 5 लाख। तो 20 लाख में कितने बने? अपनी जनसंख्या कितनी? एक तो उसमें विचार नहीं वो है। अपन ने मैं ये कह रहा हूँ 2015 से लगातार अपन बना रहे हैं। पुराने कार्यकाल में सुरेंद्र जी के हमने काफी बने, फिर इसमें भी बने हुए, लेकिन 20 लाख की राशि कम है। फिर भी आवश्यकता फिर भी कुछ आवश्यकता उसकी हाँ, उसमें अपने आई डिमांड आई, जिसमें भी ये है कि आवश्यकता अनुसार फिर भी बात जो रिवाइज बजट होता है। और एक तरीके जैसे अपने 37 नंबर पॉइंट है अपने आय के अंदर, अपन ने लिखा क्षतिग्रस्त सड़क मरम्मत प्रभार। पहले 00 था, 12 लाख है। तो इसके अंदर मतलब डिटेल में बताइए कि मुझे किस चीज़ का है ये? जैसे कई बार कई लोगों के द्वारा हम व्यक्ति या कई संस्थाओं के द्वारा नगर पालिका की जो सड़कें क्षतिग्रस्त की जाती है उनसे जुर्माने के रूप में राशि, जैसे ये 4G 5G की लाइनें डालते हैं, ये भी तोड़ते हैं, और जो ड्रेनेज के तोड़ रहे हैं वो खुद बना रहे हैं, उनके इंक्लूड है, हमें पता है सीवरेज में। हाँ, तो इसमें जैसे पालिका द्वारा अनुमति लाके राशि नहीं जमा हो जाएगी। और जैसे वार्डों में जैसे लोग आमदन जोड़ते हैं कनेक्शन, फिर उसका अपन क्या करें? उसके लिए भी यही है कि प्रोविजन को अनुमति लेके नियमानुसार ही काम करें। उसका मापदंड उसको आप स्पेसिफाई कैसे करोगे कि कौन से वार्ड में आज कितना कनेक्शन का टूटा है? वो तो जल्दी विभाग देगा आपकी रिपोर्ट। ये है ना कि जल्दाई विभाग, और भाई मेनली कनेक्शन जल्दाई विभाग के ही होते हैं, क्योंकि अपने अंडरग्राउंड बिजली की लाइनें तो है नहीं। और जैसे कोई कंपनी ले रही है अपने से, वो भी इसी में इंक्लूड हो गया क्या? जैसे एयरटेल वगैरह जो भी प्राइवेट कंपनी आती है, ठीक है। तो एक सीवरेज वाला है ना, वो विशेष ध्यान रखो कि कनेक्शन की डिमांड बहुत आ रही है। तो बोलना चाहूँगा कि लोग अपने मन मर्जी से अपने जो नाले बने हुए, नालियाँ बनी हुई है, उसके ऊपर चबूतरे मन मर्जी से किसी ने पानी बाहर निकाले, किसी ने पेपर बाहर निकाल दिए, और जो ब्रेकर बन रहे हैं आज के सब के जिसमें दर्द हो रहा है, अपने मन मर्जी से सीमेंट के ब्रेकर बना रहे हैं घर के सामने। उनका क्या है? नगर पालिका उसमें क्या करेगी? हमारे जिम्मेदार को पहुंचते हैं और उसकी सूचना के आधार पर नगर पालिका उनको नोटिस दिया जाए कि जितनी जमीन है उससे बाहर को निकलता है तो उस नगर पालिका उन पे जो कार्रवाई करना चाहे वो करेगा। अगर नाला को छोड़ देंगे और दूसरी बात है, जितनी जमीन होती है रास्ता सभी का होता है, रोड सभी का होता है, कोई अपने मकान का काम चला रहा है तो जो मटीरियल है वो वैसे बाहर छोड़ दिया, बाहर को पुलिस दिखाता है, इतने बाहर कर दी, आज आने वाले लोगों को परेशानी होती है। तो मैं तो नगर पालिका को कहना चाहूँगा कि या तो नोटिस दे, अगर नहीं माने तो उस मटीरियल का जब्त करें। कोई भी वाहन आवे बिजली विभाग के कर्मचारियों को बुलाया है। मेरी और लगभग लोगों की यही है कि इनको सुनिश्चित किया जाए कि हर मीटिंग में इनके प्रतिनिधि अधिकारी जो कि वो मौजूद रहे, जिससे शहर के लोगों की ये जो मूलभूत समस्याएं हैं बिजली और पानी से संबंधित इन तक पहुँचाई जा सके। एक बकरा मंडी में जो पानी का आवश्यकता है, तो वहाँ क्या किया कि उसको छोटा कर दिया गया, क्योंकि उसमें से भी रास्ता निकाल दिया गया, पीछे बराबर कर दिया, तो उसको वापस रुकवा करके उसकी सेम आप लोगों की राय बनाया जाए वालों पानी कटवाने के लिए। आप लोगों की राय उसी के अनुसार कार्रवाई करते हैं। पहले एक बार लोकल वहाँ के जो अपने प्रतिनिधि है, वहाँ एक्चुअल में मामला क्या है वो देखा जाए, उसके बाद राय दी जाए।
मैं एक्चुअल में बकरा मंडी में क्या स्थिति है वहाँ के लोकल लोग बताएंगे। ये भी लोकल ही हो, मैं भी लोकल ही हूँ, आप बोल रहे हैं भाई हम सब नवलगढ़ के, लेकिन वहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनसे एक बार पूछा जाए। वो बात भी ठीक है, लेकिन पानी की वजह से आप लोगों को अगर दिक्कत हो रही है तो करने में दिक्कत है। मतलब बराबर की व्यवस्था बढ़ाई है। वापस काले दबाएगा ना उचित है। अब फिर आज खराबी आज चावल के मेरे भी तुरंत खड़े हुए वह संभव होगी। और तीसरी बात है कि 1100 वाले कोई बिल्कुल देने लायक स्थिति नहीं है, इक्विटी के लिए रिबेट कर दिया। भाई हमारे पास सदम तो 100% क्लियर आए कि कीमत रहता है, सीधी बात है। ऐसा है कि 500 दे देखो, लेकिन आज इस बर्बाद में तो रहता है। देखो और आप सभी लोगों ने बड़े शांतिपूर्ण तरीके से बजट को पास किया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि सभी पार्षदों ने इसमें सहमति जताई है। और हमारी कुछ समस्याएं हैं, वो समस्याएं मैं भी विधायक महोदय बैठे हैं तो इनके सामने बताना चाहता हूँ। और कुछ समस्या पार्षदों ने जो सुझाव दिए हैं उनके बारे में, जैसे सीवरेज का सुझाव दिया कि सीवरेज के चेयरमैन चौक हो रहे हैं, वो पानी नहीं मिल रहा, तो सीवरेज वालों को बुला के मैंने 2 दिन पहले कह दिया उनके जहाँ जहाँ के जॉइंट नहीं थे, जहाँ जहाँ गेप था, उन गेपों को करना आज से शायद उन्होंने शुरू कर दिया है। और जिस भी वार्ड में नहीं भी कोई गेप है, जहाँ भी जॉइंट नहीं हुआ हुआ है, वो पार्षद महोदय अपना बात रख सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, ये शाम को आप बताइए जहाँ भी गेप है, क्योंकि गेप की वजह से वो पानी आगे नहीं जा पाता है, फिर हमें उसमें परेशानी भी होती है, वार्ड वालों को परेशानी होती है। और इसके अलावा जो अपनी ये कचरे वाले एक्चुअल में तो गवर्नमेंट ने तो ये कर रखा है कि अपन डोर टू डोर कचरा उठाए उसका भी पैसा ले, तो इसी से नगर पालिका की आय कैसे बढ़ेगी। अब नगर पालिका खर्चा ही खर्चा करेगी, लेकिन नगर पालिका सहसा से होता है, इसे अपनी आय भी बढ़ानी है। आय बढ़ाने के लिए पहले पिछले कार्यकाल में मैं तो हर जगह हमने 30 रुपये हर घर से लिया करते थे, लेकिन पिछले दिनों में तो उसको बंद कर दिया गया। हर घर से ये डोर टू डोर कचरे का अपन संग्रहण करते, तो गवर्नमेंट का तो एक नियम है कि हर घर से कुछ न कुछ अपन 30 रुपये 50 रुपये कोई बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि दिल्ली का हमारा कचरा कोई लेके जाता है। और 50 रुपये अगर नगर पालिका को देते हैं तो ये कोई बहुत बड़ा भार नहीं होता है। और ये ब्याह शादियों में 1100 रुपये इसलिए किया है कि सब लोग ऐन वक्त में बोलते हैं कि ट्रॉली भेजो, ट्रॉली अपने पास एक सीमित है। अगर ये 1100 रुपये पहले कोई बुक कर देगा तो ये कर देगा कि पहले बुक कराओ, वो पहले पाओ, जितने अपने पास संसाधन है उतने अपन बुक करेंगे, उतने लोगों को अपन उपलब्ध करा देंगे। इसलिए ये व्यवस्था की गई है। फिर भी अपन सब लोग पार्षद मिलकर जो भी निर्णय करेंगे उसी निर्णय के अनुसार हमें चलना है। और क्योंकि मैं विधायक महोदय बैठे हैं और शहर के अंदर सबसे बड़ी समस्या है कि बहुत सी गलियों के अंदर इलेक्ट्रिक की जो तार है वो बहुत से मकानों के ऊपर से जा रही है, और ये बहुत लंबे समय से हर पार्षद की एक बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि बिजली बोर्ड के पास आते हैं तो बहुत बड़ा एस्टीमेट ये देते हैं, तो हमारा आपसे निवेदन है कि इनसे एक ऐसी योजना बनवाएं ताकि सबका निःशुल्क सबके वो तार हट सके, ताकि उन घरों में उन लोगों को राहत मिल सके, कोई दुर्घटना भी नहीं हो। पिछले दिनों भी तार की वजह से एक दुर्घटना यहाँ हुई है। तो मेरा निवेदन है आपसे कि एक ऐसी इलेक्शन साहब से बोल के ऐसी एक योजना बनाए ताकि सभी का, एक तारीख सभी का, जिन भी घरों के ऊपर से हवाई गुजरे वो सब हट जाए। और ड्रेनेज का कार्य हमारे यहाँ चल रहा है, लेकिन ड्रेनेज का डिस्पोजल पॉइंट अभी तक नहीं हुआ कि उसको अंतिम छोर पर पहुँचाएंगे। और उसमें प्रस्तावित डेटाना जोड़, लेकिन डेटाना जोड़ एक्चुअल में कहेगी एक तो पंचायत की ज़मीन है, दूसरा वो गैर मुमकिन जोड़ है। गैर मुमकिन जोड़ है तो कलेक्टर साहब को नगर पालिका की तरफ से भी निवेदन किया गया, आपसे भी निवेदन कर रहे हैं कि आप इस डेटाना जोड़ में जहाँ डिस्पोजल पॉइंट ड्रेनेज का बरसाती पानी का बनना था उसकी वो जगह उपलब्ध हो तो ड्रेनेज का कार्य आगे चल सके। और एक सर नगर पालिका नौकरी की बहुत बड़ी समस्या है। पिछले दिनों आपने अखबार में भी देखा कि बिजली बोर्ड इतने रुपये नगर पालिका की मांग रहा है, लेकिन इसमें एक्चुअल समस्या क्या है कि नगर पालिका का जो नगरीय उपकर होता है, नगरीय उपकर का बिजली बोर्ड समायोजन नहीं कर रहा है। पहले समायोजन होता था,
अब ये समायोजन नहीं कराए, अगर ये समायोजन कर दे तो हमारे कुछ की मांग नहीं लगेगी। ये देखते हैं कि नगर पालिका करोड़ों रुपए बिजली के बिलों के बाकी है। एक्चुअल में हर आदमी स्ट्रीट लाइट का हर बिल के अंदर बिल आता है, उसमें राशि आती है कि स्ट्रीट लाइट की ये राशि स्ट्रीट लाइट की ली गई है, लेकिन उसका ये समायोजन नहीं करें तो इसका समायोजन विद्युत विभाग से इसका समायोजन करके हमारा बाकी जो भी बिल होगा नगर पालिका अपने स्तर पर उसको वहन करेगी। और एक वाटर से संबंधित बैठे हैं, ना वाटर के बहुत से लीकेज हैं, आप कर रहे हो बिलों में लगे हो तो, लेकिन उसको तुरंत तो करें ताकि गंदा पानी नहीं है, लोगों को इनसे निजात मिले और गंदगी भी होने से बचे, क्योंकि गंदा पानी बाहर आएगा तो पानी से गंदगी होती है। आजकल कचरा तो बचता नहीं, क्योंकि डोर टू डोर वाले उसको फिर से ले लेते हैं, इसलिए पानी से ही गंदगी बढ़ती है। तो आपसे निवेदन है कि आप इसको जल्दी इसको संज्ञान लें और पूरा इसको त्वरित गति से इस काम को करवाएं। आप सब लोगों ने इस बजट के अंदर आप सब पूरे पार्षद यहाँ उपस्थित हुए, सभी पत्रकार उपस्थित हुए, आदरणीय विधायक मंत्री भी हुए, मार्गदर्शन सब लोगों को मिल रहा है। मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद। नगर पालिका में आज बजट की चर्चा में मीटिंग में विभाग मेरे साथ और सभी नगर पालिका के पार्षद बजट पे चर्चा से पूर्व हमें एक दूसरे से और पूरे शहर की पूरे मंडल की चर्चा करने के लिए, नगर पालिका मंडल की चर्चा करने के लिए हमें अवसर मिला। और एक दूसरा पार्षद जब चुन करके आते हैं तो सब हमारी तरह ही वादे करते हैं, चाहे वो विधायक हो, जनप्रतिनिधि कोई भी हो। वो जब घर से निकलता है तो वादे करते करते जब तक पेटी में मतदान नहीं जाता है तब तक वादों में लगा रहता है, बाद में वो वादे सारे भूल जाते हैं। हमें नगर पालिका की किसी भी मीटिंग में आने से कभी भी वंचित नहीं रहना चाहिए। पहला क्रम तो ये निभाना चाहिए कि हमें हमेशा आना चाहिए जब भी मीटिंग हो। और साथ में नवलगढ़ शहर की जो स्थिति जितनी कैसी खराब है रोडों की वजह से, चाहे सीवरेज की वजह से, चाहे बिजली की वजह से भी मान लो। अभी आप बता रहे थे चेयरमैन साहब की मकानों के ऊपर से सीवरेज वाली समस्या को लेकर के, और साथ में पीने के पानी में भी गंदा पानी जाता है। कई बार विभाग के लोगों ने वो लीकेज निकालने के लिए काफी मेहनत की, एक दो जगह सफलता मिली है, एक दो जगह नहीं मिली। तो यहीं बैठे हैं हमारे पीएचडी के एग्जाम में यही कहना चाहूँगा कि हमें मन से काम करें। कोई भी, मैंने आपको 5-7 दिन पहले भी लगातार यही कहा था कि कोई भी ऐसा ठेकेदार आए और वो कंपटीशन में यदि कोई काम ले तो उसको पहले ही बता देना है कि ये काम पहले की तरह नहीं चलेगा। जो लोग बिल्कुल इस तरीके से निकाले टेंडर लेने के लिए आ जाते थे कि हम लीकेज निकाले या नहीं निकाले, हमें पेमेंट मिल जाएगी, बिल पास हो जाएगा। अब वो अंधेरा नहीं। आप पूछिए इनसे कि मैं इनको कितनी बार पूछ रहा, चाहे मेरा दोस्त हो, चाहे मेरा रिश्तेदार बनकर आए, पहले ना उनमें जनता करता। पानी की समस्या आने वाले समय में नवलगढ़ की इतनी दूर हो जाएगी कि हम सोच नहीं सकते। इसलिए हो जाएगी कि हमें 23 करोड़ 51 लाख के लगभग हमें पैसे जो बजट मिला है 02 अमृत योजना के, और जब वो काम चलेगा उसके टेंडर भी, हाँ, लेकिन उस काम को धीरे करवाना है। कुछ जगह की रोडें टूटी हुई है, पहले वो लाइन पड़े, फिर वो रोड, और कई जगह काफी नीचे तक लाइनें चली गई। ये बार बार जो शिकायतें आ रही है उस पर हम पूरा गौर करेंगे। आने वाले समय में
शिकायत कम हो जाएगी, शिकायत कभी खत्म नहीं होती है जीवन में। तो ये तय करना है पूरे तरीके से ध्यान क्या है, हमें नीचे से लेकर ऊपर तक का ध्यान है। पूरे विभाग में कौन सा अधिकारी, कौन सा आपका चीफ इंजीनियर कैसे टेंडर डलवा रहा है, क्या कर, सब ध्यान है। और नवलगढ़ को हमें उससे बचाकर रखना है, ये आपकी जिम्मेदारी। साथ में लीकेज की कम से कम 20 से 25 शिकायतें ऑनलाइन की होगा तो हाँ, ये खत्म होनी चाहिए कि मैं नहीं दे मैं इन दिनों में आपको खूब कहा मैंने, और काम करने की आपकी जो मंशा है वो भी ठीक है, मेहनत करोगे क्योंकि आपका विभाग ऐसा है, इसमें आप जितना करोगे उतना आनंद है। साथ में बिजली की जो अभी ऊपर की साहब को बुला लिया गया, वो अभी वो आ जाते हैं और वो बंद हो जाए। कहीं कोई ऐसा लगेगा कि ये मेरे एमएलए कोटे से कुछ पैसा देकर लाइनों को इधर उधर करनी होगी, पूरा उसकी पूरी ताकत पे रोक देता हूँ। अब यहाँ सबसे बड़ी समस्या जब बारिश आती है तब खड़ी हो जाती है। 6 महीने बाद में ये जो कहीं रोडें टूटी है, मिट्टी उड़ रही है, कुछ लोग बड़े चल नहीं सकते हैं, ये समस्या करीब करीब खत्म हो जाती है। क्योंकि मैं अब ध्यान ज़्यादातर नवलगढ़ शहर में देना है। एक बार पूरी नगर पालिका अच्छे से विकास के रूप में कंट्रोल में आ जाएगी, पानी, बिजली, सीवरेज, शिक्षा, चिकित्सा और जो ड्रेनेज का काम, ये सारा कंप्लीट हो जाएगा तो मैं समझता हूँ कि बाद में समस्या बचेगी। और बचेगी तब नहीं जब आप सारे के सारे जनप्रतिनिधि इस सदन में नगर पालिका में आओगे, तब आपका आना, आपका सबका, हमें एकजुट होकर के विकास का काम करना। एकजुटता जिस शहर में, जिस गांव में होती है, वहां विकास कभी रुक नहीं सकता। विकास वही रुकता है जहां नुक्ताचीनी चल रहा है। सरकार की नजर उस गांव पे, उस परिवार पे हमेशा रहती है जिसमें एकता, एकजुटता। तो हमें पहला संदेश ये देना चाहिए, पानी बारिश में बहुत जगह बढ़ता है, उस जगह के लिए मैं आज आपको 5 ट्यूबवेल जो अभी CR पाटिल साहब गुजरात में इस तरीके से करवा रहे हैं कि बारिश के पानी को कैप्चर करके नीचे पहुंचे, तो उसके लिए मैं 5 ट्यूबवेल सबसे पहले मेरी जेब से इस नवलगढ़ में चेयरमैन साहब आप पार्षदों से पूछ करो, अपन कभी भी चालू करवाएंगे। जब आप चाहोगे उसी दिन मशीन आ जाएगी। जैसे ये बकरा मंडी के आसपास 2 ट्यूबवेल हो जाएगी, वो ट्यूबवेल का मतलब वो नहीं है, उसका सिस्टम अलग है, वो लगभग 200 फीट गहराई तक, पर वो पानी है ना आसपास का सारा, वो सारा व्यवस्था ऐसी की जाएगी कुछ भी बारिश का ही पानी जाएगा। बारिश की समस्या के बाद वो पानी, गंदा पानी उसमें, तो ये एक अपने यहाँ मंडीगेट के आसपास है ना, ऐसे हाँ, तो ये आप बारिश आने से पहले ही। दूसरा भी वो जो बता रहे थे भाई साहब को बकरा मंडी के पास में जो गंदा पानी पहले से तो कई बरसों से तो देखते आ ही रहे, और वो धीरे धीरे एक छोटी नहर के टाइप में हो गया। पहले उसकी चौड़ाई खूब थी और उसमें पानी ही रहता था, उसमें गंदगी नहीं रहती थी, मिट्टी भी नहीं रहती, तो उसको सुधारने के लिए आपको तत्काली काम करना। साथ में यहाँ की जो शहर में हमने बजट के माध्यम से जो दिया है, चाहे वो बाईपास हो, चाहे यहाँ जितनी ट्यूबवेलें मांगी, बकरा मंडी में भी मांगी थी वो भी बन गई है ना, जहाँ आसपास में 5-4 ट्यूबवेल, और इन सब की को मैं गिनाने नहीं आया। जनता ने मुझे चुना है,
जनता ही का बजट है, जनता ही को दिया। अब नवलगढ़ को तरीके से नवलगढ़ नगर पालिका को कैसे विकसित करे, इसका कैसे विकास करे, कि कैसे समस्या खत्म हो, इस पे अपन चलेंगे। मेरे पास सारी समस्या मेरे सामने। आप लोगों को जितने भी आप पार्षद विराज रहे हो, सबको कोई भी समस्या हो, नगर पालिका में चेयरमैन साहब को, मेरा कार्यालय खुला है, 24 घंटे खुला रहता है, कहता नहीं हूँ 24 घंटे खुला रहता है। आप वहाँ अपनी कसम दे सकते हो कि मेरे वार्ड में ये कमी है, मैं कैसे भी करूँ पर आपकी समस्या दूर होगी, ये मैं आपको विश्वास दूँ। अभी हमने पहले से बना रखा है और ये भेज भी दिया आपको। विभिन्न वार्डों में शहर से हाईवे तक लिंक सड़क निर्माण का कार्य, मतलब करीबन कितने पैसे 86 करोड़ रुपए नवलगढ़ तक आ जाए तो यहाँ से ही काम हो जाएगा। मेरा ध्यान पूरा मैं इन घोषणाओं में नहीं रखूंगा, पर मेरा ध्यान पूरा इस बात पर है, मैं रोज चर्चा भी करता रहता हूँ कि किस तरीके से, किस आधार से हम नगर पालिका में तो नवलगढ़ को ये बजट आ जाता है। बजट के माध्यम से, बजट के बाद भी, ये नहीं है कि बजट के बाद कुछ नहीं है, बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत एजेंसियां ऐसी जो नगर पालिकाओं में जुड़ करके पैसे भी लगाते हैं। तो मैं जल्दी नवलगढ़ के विकास के लिए कोई मैं ये घोषणा करने नहीं आया हूँ। सबसे बड़ी जो समस्या है दूसरे फेज में सीवरेज का काम, इसको लाने की मैं पूरी ताकत रखूँ। ये 2-5 करोड़ के काम और आप मेरे को कोई भी कैसे भी कोई समस्या हो, मैं आपके बीच में बैठा हूँ, आप सब स्वतंत्र हो, आप कोई भी बता सकते। आप सब लोग आए, आप इस मार्ग का बंद कर नहीं करना चाहिए, हमेशा प्रेम से गिरोइए। हम सब बराबर हैं, इस मार्ग का कोई भी नहीं है, बदलता रहता है सिस्टम। तो आप सबको देख करके नवलगढ़ नगर पालिका की चिंता करनी है, विकास की सुचारू रूप से नगर पालिका कैसे चले, उसमें आप सबका सहयोग होना चाहिए। और आज इस बजट के चर्चा पर आप सब आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।